सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी हैं। बहुत ही बढ़िया साधना करके दिखाते हैं और आपके पास जो ये प्रसारण हो रहा है इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आइए नरेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हैं। हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से दोनों पांव अधिकाधिक सामने की ओर ताने और इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठने दें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, होठों पर मुस्कान रखें, अपनी ओर खींचें अधिक से अधिक पंजों को। अब इसी अवस्था में पंजे खींचे रहें, केवल उंगलियों को आगे करें। पंजे अपनी ओर खींचे रहें, केवल उंगलियों को आगे करें। पंजे अपनी ओर खींच के रखें, लेकिन फिर उंगलियों को अपनी ओर करें, फिर से उंगलियों को आगे की ओर करें। पंजे अपनी ओर खींचे हुए, फिर से उंगलियों को करिए अपनी ओर, सामने की ओर। और इस प्रकार अब पंजों को भी आगे करें, करिए जी। पंजे सामने हैं और उंगलियों को अपनी ओर खींचिए। अब पंजे सामने हैं, उंगलियां अपनी ओर खींचिए, फिर से सामने की ओर करिए। केवल उंगलियों को मोड़िए जी, करिए उंगलियों को अपनी ओर, पंजे सामने तने रहें। उंगलियों को सामने की ओर, फिर से करिए, उंगलियां अंदर की ओर खींचिए। वेरी गुड। अब आएंगे वापिस, दोनों पांव की एड़ियों को खोलिए करीब 1 फीट और दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाइए। छोटी उंगली बाहर की ओर लगाइए। करिए जी, करिए, करते जाएं। एक बार दोनों अंगूठे आसन को टच करें, एक बार छोटी उंगली बाहर की ओर आसन को टच करें। पीछे हथेलियों का सहारा लेकर मुस्कुराते हुए करें जी। जिनका अंगूठा नहीं लग पा रहा, पूछिए अपने आप से क्या कमी है, क्या और करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, करते जाइए, करते जाइए। आइए, आएंगे वापिस, दोनों एड़ियों को मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी लगाइए हिप से। सभी करेंगे जी और सभी प्रयास करेंगे एड़ी शरीर को टच करे। मुस्कुराते हुए करिए जी, खुश होकर करिए, आंखें बंद करके करिए, दोनों पांव से करिए। अब की बार करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घुटने मिलाकर कोशिश करें। आएंगे वापिस, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। जो साधक घर पर कर रहे हैं खिड़कियों को अवश्य खोल लें, मौसम चेंज हो गया है, दरवाज़ा भी खोल लें ताकि बाहर से नेचुरल ठंडी हवा भी आती रहे। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएंगे और अपने दाएं पांव को, एड़ी को उठाएंगे ऊपर से ऊपर। दाएं पांव की एड़ी को ऊपर उठाइए, पंजा अंदर खींचिए, पंजा अंदर खींचिए। दूसरा पंजा सामने की ओर और थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें, कोशिश करें जितना ऊपर उठा सकते हैं। दूसरा पंजा सामने। अब इसी अवस्था में ऊपर उठा हुआ पंजा सामने और नीचे वाला पंजा अंदर, अपोजिट साइड में हवा में रहेगी। करिए, करिए, करिए। फिर से पंजा अपनी ओर खींचिए, ऊपर हवा वाला, और दूसरा पंजा सामने। घुटना सीधा रहे जी। फिर से एक बार ऊपर वाला पंजा सामने और नीचे वाला पंजा अंदर की ओर। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। जो भी हम चेंज करवाते हैं खुश होकर करिए, प्रयासपूर्वक करिए। आइए फिर से मन बनाएंगे, बाईं टांग को उठाएंगे ऊपर से ऊपर, जितना ऊपर उठा सकें, और पंजे को खींचेंगे अपनी ओर, घुटने को सीधा रखते हुए, लेकिन थोड़ा सा पीछे हथेली का सहारा ले सकते हैं। कोशिश करें गर्दन कमर भी बहुत ज़्यादा पीछे ना जाए। अब की बार पंजा
सामने की ओर तानिए, एड़ी हवा में ही रहे, और दूसरा पंजा अंदर खींचिए, और थोड़ा उठा के रखिए जी पाँव को। फिर से अपनी ओर करिए, दूसरा पंजा सामने, वेरी गुड। फिर से पंजे को विपरीत दिशा में करिए, करिए करिए करिए, रुकिए रुकिए, एक बार फिर से खींचिए अपनी ओर। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः हल्का विश्राम ले लें और महसूस करें छोटी सी क्रिया से कितना ज़्यादा प्रभाव मिला। घुटने का दर्द ठीक हो जाता है जी, पाँव की मांसपेशियां हमारी स्वस्थ रहती हैं। आइए दोनों क्रियाओं, इसी क्रिया को दोनों पाँव से करेंगे। दोनों हाथ अपने थाई के नीचे, घुटने के नीचे रख लें, मुट्ठी बनाकर या जैसे आपको सुविधा लगे, और दोनों पाँव को उठाइए अब की बार, और थोड़ा ऊपर उठाइए, कोशिश करिए, और पंजों को अपनी ओर खींचिए, खींचिए खींचिए पंजे अपनी ओर। घुटना ना मुड़े जी, घुटना ना मुड़े, थाई की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट रहे। अब पंजों को अपनी सामने खींचिए, हवा में रहकर। फिर से अपनी ओर खींचिए, खींचिए अपनी ओर। अब केवल उंगलियों को सामने तानिए, पंजे अपनी ओर है, केवल उंगलियों को सीधा करिए। फिर से उंगलियों को सामने कीजिए, फिर से सीधा कीजिए, पंजे अपनी ओर खींचे रहेंगे। फिर से उंगलियों को कीजिए सामने, पंजे अपनी ओर, उंगलियां सामने। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। ये थोड़ा सा जो चेंज किया, कैसा आपको लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। आइए अब करेंगे बटरफ्लाई। एड़ियों को मिलाकर अपनी ओर ले आइए, और बटरफ्लाई के लिए पंजों को पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे पूरी मस्ती के साथ करिए। आंखें बंद करके करिए, कमर गर्दन को सीधा रखकर करिए। बहुत बढ़िया। जितनी एड़ियां शरीर के निकट आएंगी उतना अधिक लाभ मिलना है। करें जी, करें, खींच के करें जी थोड़ा। आज 1 मार्च, नए महीने की शुरुआत, और मार्च के महीने में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। 24 दिन के बाद हमारी क्लास को 1 साल हो जाएगा लगातार। आ जाएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। आज हमारी 342nd क्लास है, 342वीं क्लास लगातार हो रही है आपके सहयोग से। 25 मार्च को पहली क्लास हुई थी हमारी। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं, ईश्वर का धन्यवाद करें। जो बाद में जुड़े, लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी धन्यवाद करें। नए लोग जो जुड़े हैं वो भी धन्यवाद करें कि बढ़िया संस्था से जुड़े हैं, अब जुड़े ही रहेंगे। आइए पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रख लीजिए, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रख लीजिए। जिनसे ना लगे पद्मासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। बुजुर्ग साथी अगर नहीं लगा पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन जो यंग मेरे साथी हैं उनका ना लगे तो सोचिए क्यों नहीं लगा पा रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास हो जी। पूरी क्लास के दौरान मुस्कुराते हुए रहना है। एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती रहे बस। ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर है, जो हमारा पूरा परिवार योग से जुड़ गया है। सुबह सवेरे हम साधना करते हैं, दिन की शुरुआत हमेशा साधना से करते हैं। बस प्रभु की ये कृपा हम सब के ऊपर यूं ही बनी रहे। श्वासों को देखते जाइए,
हर श्वास में ईश्वर का ध्यान करते जाइए। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल लीजिए, पाँव को हल्का विश्राम दे दीजिए। सामान्य श्वास। अपने दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। कमर को, गर्दन को लगातार सीधा रखें। आइए थोड़ा कंधों को प्रभावित करने के लिए थोड़ा फिरकी चलाएंगे। दोनों थैलियां चेस्ट के निकट लेकर आएं और झटके से पीछे की ओर करें। करें जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने बढ़िया से नरेंद्र जी आपको करके दिखा रहे हैं। वज्रासन का लाभ भी लीजिए और सूक्ष्म क्रियाओं का लाभ भी लीजिए। सभी करेंगे, खुश होकर करेंगे। चलिए वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम। अब अपने दोनों हाथ को साइड में खोल दीजिए, अधिक से अधिक 180 डिग्री पर खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर। अब हथेली का रुख सामने कीजिए और थोड़ा सा पीछे लेके जाएं। अपने कंधों का प्रभाव पीछे करिए, थोड़ा सा पीछे करिए झटके से, फिर थोड़ा आगे आए, फिर पीछे करिए थोड़ा, कलाई को सीधा रखते हुए करेंगे। हर प्रयास पिछले प्रयास से और बेहतर हो। अब यहीं पर साम पीछे वो करके मुट्ठी बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और कलाई को घुमाइए, गोल गोल कलाई को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाइए। करिए, कोहनी को बगैर मोड़े करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रिवर्स साइड में भी करिए, विपरीत दिशा में। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। अब वापस आ जाएंगे, एक बार थोड़ा विश्राम ले लेंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। रिलैक्स।
अब दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं, कंधे की सीध में सामने। और अब की बार जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे अपनी कलाई को मोड़िए, करिए। कोहनी सीधी रहेगी, हाथ लटकेंगे नहीं। फिर नीचे की ओर कीजिए, फिर ऊपर की ओर कीजिए, फिर नीचे की ओर कीजिए, ऊपर की ओर कीजिए, नीचे की ओर कीजिए, पुनः ऊपर की ओर, एक बार फिर से नीचे की ओर। अब हथेली का रुख आकाश की ओर कर लीजिए और 5 उंगलियों को अपने कंधों पर छुए, फिर हाथ को खोलिए, करिए जी करिए। कोशिश जरूर करें कि 5 उंगलियां या मेरी हथेली कंधे को टच करे। कंधे से कोहनी तक का भाग बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल हो, नीचे ना लटके जी। अब 5 उंगलियों को कंधों पर ही टच रखें और दोनों कोहनियों को अधिक से अधिक गोल गोल घुमाइए। आगे की ओर आए तो टच करे। करेंगे करेंगे करेंगे, सभी करेंगे, प्रयास पूर्वक करेंगे। आगे से घुटने मिलाकर करेंगे, वज्रासन में बैठकर करेंगे। बहुत बढ़िया, करते जाइए क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, क्लॉकवाइज ही करिए। अब एंटी क्लॉकवाइज करिए, विपरीत दिशा में। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया। गर्दन नहीं झुकानी जी, गर्दन नहीं झुकानी। सभी करिए जी, करिए करिए करिए, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस इसी अवस्था में बैठकर, बंद आंखों में विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाकर क्लैंप कर लीजिए, आपस में करिए जी क्लैंप। हथेली भी जोड़ लीजिए और अब कमर से धीरे धीरे आगे झुकिए, बिना कोहनी मोड़े, और ऊपर लेकर जाएं हाथों को, और आगे झुकें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं। हथेली को मिलाकर कोशिश कीजिए, कोहनी को सीधा रखते हुए कीजिए। करिए करिए, प्रयास कीजिए। हथेली खुलनी है जी, हथेली बगैर खोले कोशिश कीजिए। गर्दन पीछे की ओर कीजिए और ठुड्डी को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। पेट को सिकोड़िए थोड़ा। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बगैर घुटना खोले। फिर से हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। दाएं हाथ को दाएं कंधे के ऊपर से गोमुख आसन की स्थिति, इसी अवस्था में बैठकर बायां हाथ बगल से पकड़िए पीछे, गर्दन सीधी, कोहनी आकाश की ओर। अब दूसरी ओर से करिए, करिए जी करिए। टच जरूर करें, जो आपस में उंगली फंसा सकें अति उत्तम। फिर से दूसरी ओर करिए, सभी करेंगे, बिना रुके करेंगे। करिए दूसरी ओर, कोहनी को लटकने नहीं देना जी बिल्कुल भी। एक बार फिर से दूसरी ओर, पुनः दूसरी ओर। आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। इसी अवस्था में एक बार पंजों के ऊपर बैठेंगे,
अपने पंजों पर बैठकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बैलेंस बना लें। बैठें पंजों के ऊपर, एड़ी को उठा करके बैठें, घुटनों को मिलाकर बैठें। जो आंख बंद करके कर सकें आंख बंद करके बैठें। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रुके रहिए रुके रहिए। एड़ी हवा में रहे जी, पंजे मिले रहें, घुटने मिले रहें। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे, थोड़ा सा सामान्य करें। अब केवल हम सूर्य नमस्कार करेंगे। थोड़ा सा अपने को एक बार जैक जंपिंग करेंगे। जल्दी से अपने शरीर में ऊर्जा ले आइए। शुरू करें जी। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, करते जाइए। करिए करिए करिए, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स कर लें और सूर्य नमस्कार करेंगे। 4 बार हम रुकते हुए, 4 बार हम जल्दी जल्दी, 1 बार रुककर। तो अपने क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सभी साधक साधिकाएं, कहीं पर भी थकान लगे बीच में वापस आकर विश्राम ले लें या कोई दूसरी क्रिया कर लें। आ जाएंगे आसन के अगले हिस्से पर। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें जी, लेकिन जितना करें सही ही करने का प्रयास करेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता है, होठों पर मुस्कान है। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2 आर्क जरूर बनाना है जी, जल्दी से आपने कलाई को सीधा रखना है। 3 कमर से झुकना है, पेट को भी अंदर सिकोड़ना है, घुटने को सीधा रखना है। झुकिए थोड़ा, पेट को सिकोड़कर। 4 दाईं टांग अधिकाधिक पीछे लेकर जाइए, पूरी हथेली लगाइए जी। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ी हवा आसन पर लग रही है, ठुड्डी कंठकुंभ में। पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, छठी स्थिति। नाभि को सिकोड़िए। 7वीं स्थिति में आगे से धड़ को उठाइए, गर्दन अधिकाधिक पीछे। अगली स्थिति में रिपीट कीजिए स्थितियों को एड़ी आसन पर। राइट लेग को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आइए। थोड़ा पेट को सिकोड़िए, घुटने को सीधा रखिए, घुटने को पीछे धक्का दीजिए। श्वास भरते हुए आर्क बना दीजिए, कमर को सीधा कर दीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। 2 पिछली बार से और ज्यादा अच्छा प्रयास हो। 3 कोशिश करें पिछली बार से ज्यादा उंगलियां आसन को टच हो जी, ज्यादा रोक नहीं रहे, कोशिश करिए जल्दी से। 4 लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली आसन पर, गर्दन पीछे। 5
दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर जरूर लगाएं, ठुड्डी कंठ कुंभ में लगाएं। पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, बड़ी आनंद देने वाली स्थिति। आंखें नहीं खोलनी, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएं, थाई को नहीं उठाएं, पीछे से भी उठाएंगे श्वास छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया, क्या बात है जिनेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया, मन से करके दिखा रहे हो इतने अच्छे से। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, दूसरी टांग को भी लेकर आइए, ठुड्डी कंठ अंदर की ओर करिए, माथा घुटने के निकट, श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, करिए पीछे और आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम आदित्याय नमः। दो, तीन, पिछली बार से और अच्छी कोशिश, राइट लेग को पीछे लेकर जाइए। चार, गर्दन पीछे। पांच, थोड़ा नाभि को सिकोड़िए, घुटने ना मुड़े बिल्कुल भी। पैरेलल आ जाइए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अष्टांग प्रणाम, पंजे मिले हुए, कोहनी आकाश की ओर, माथा आसन पर, आगे से धड़ को उठाइए, कटी भाग को उठाइए, कमर को थोड़ा और मोड़िए, गर्दन को इतना पीछे करिए माथा आकाश की ओर हो जाए। पीछे से उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। राइट लेग को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आइए, गर्दन को, माथे को घुटने के निकट, थाई की मांसपेशियां टाइट, श्वास भरते हुए उठाएंगे धड़ को, करिए 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 पीछे। अंगूठा अलग हो रहा है जी हाथ का, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आंखें नहीं खोलनी, श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराते रहें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दो, पीछे आर्क बनाइए, कोशिश जरूर करें जी, हर कोशिश पिछले सूर्य नमस्कार से अच्छी हो। तीन, माथा घुटने के निकट, घुटना मुड़ रहा है जी कुछ साधकों का, घुटने को पहले सीधा करिए, लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली आसन पर, माथा आकाश की ओर, लगाइए लगाइए, कोशिश करिए। दूसरी टांग भी लेकर जाइए, पैरेलल आ जाइए, अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाइए। आगे से धड़ को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, पंजे पीछे खड़े रहें, मिले रहें। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आए, ठुड्डी कंठ कुंभ में आए, एड़ी आसन पर आए। क्या बात है नरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया साधना, हर
स्थिति बहुत बढ़िया हो रही है। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आए, कमर नीचे, गर्दन पीछे, दूसरी टांग भी लेकर आइए। पहले घुटने को धक्का देकर थाई की मांसपेशियां टाइट कीजिए, दीजिए दीजिए धक्का दीजिए थोड़ा और घुटने को। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, करिए करिए करिए, पीछे की ओर आर्क बनाइए। करने से होना है जी, देखने से कुछ नहीं होना। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। एक बार दोनों हाथ नीचे, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें जी, एकदम रिलैक्स। जो थक गए हों शवासन में विश्राम ले लें। एक सूर्य नमस्कार और करेंगे जी हम लोग। बिल्कुल रिलैक्स कर लें अपने हाथों को, पाँव को, जैसे हिलाकर जैसे आपको कंफर्ट लगे। जब तक आप सामान्य ना हो अगली क्रिया ना करें। मन मना लीजिए, अब की बार थोड़ा और रोक कर करेंगे, सही ढंग से जरूर करेंगे। आ जाएंगे, फिर से मन मनाकर एक बार स्थिति लें। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं और चेहरे पर प्रसन्नता है। उत्साह के साथ आंखें बंद कर लें, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दो बनाइए पीछे की ओर आर्क, और थोड़ा प्रयास करिए जी, सभी करिए। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है जी, ये चीज़ आपने भी ध्यान रखनी है। कितना बढ़िया से देखिए करके दिखाया जा रहा है, घुटने ढीले नहीं पड़ रहे जी बिल्कुल भी। चेहरे पर देखिए खुशी का एहसास है। बहुत बढ़िया। 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। एक बार श्वास भरिए गहरा लंबा, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, बिना हाथ को हिलाए झुकें, पीठ को सिकोड़ कर झुकें। कोशिश करें उंगलियां टच हों, जिनकी उंगलियां आराम से टच हो गई आधी हथेली लगाइए। महीनों बीत गए, अभी तक तो हमारी हथेली भी नहीं पहुंच पा रही। भोजन पर हम ध्यान नहीं दे रहे लगता है, बीच में छुट्टी भी कर रहे हैं लगता है। स्नान करके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे, पूछिए अपने आप से। पूर्ण स्थिति में हथेलियां ही नहीं लगेंगी, माथा भी घुटने के टच करेगा। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर राइट लेग को पीछे से पीछे, जितना पीछे जाएगा अपने आप स्थिति बढ़िया बनेगी। करिए और पीछे करिए थोड़ा, पूरी हथेली लगाइए, आने दीजिए थाई से प्रभाव पेड़ू के ऊपर, घुटने से चेस्ट के ऊपर। आधा पेट खिंचा हुआ, आधा दबा हुआ, विशेष स्थिति पेट की बनी हुई है। थोड़ा गर्दन पीछे करेंगे, सर्वाइकल में लाभ मिलेगा आपको। करने से होगा जी, देखने से कुछ नहीं होना, सुनने से कुछ नहीं होना। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, ईडी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। अभी भी एड़ी में गुंजाइश है कुछ साधकों की। जब तक एड़ी आसन पर नहीं लगेगी, कैसे साइटिका नाड़ी पूरी तरह प्रभाव में आएगी। थोड़ा नाभि को सिकोड़िए सिकोड़िए, सहज होकर रुकिए, प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर का ध्यान कीजिए।
अगर 1 घंटा आपने देना शुरू कर दिया, जीवन पर्यंत डॉक्टरों से दूर रहेंगे। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, क्या बात है। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे पृथ्वी के पैरेलल। शरीर का भार हथेली पर, कंधे मजबूत बन रहे हैं जी आपके। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी अलार्म लगा के देखिए, क्या आप 60 सेकेंड्स, 1 मिनट यहां पर रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते। बिना कंपन के रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते, ये देखना है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुस्कुराते हुए आएंगे अगली स्थिति में, अष्टांग प्रणाम की स्थिति में। बहुत बढ़िया। धरती माँ का स्पर्श, धरती माँ की गोद में कितना सुकून मिल रहा है, कितनी खुशी हो रही है। और 5वां सूर्य नमस्कार कर रहे हैं हम तो। जब हम पहली बार जुड़े थे, एक सूर्य नमस्कार भी नहीं हो पा रहा था हमसे। धरती माँ से आशीर्वाद लें, सहनशीलता का गुण प्राप्त होगा जी हमें। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर दबाव देकर। पीछे से पाँव नहीं खोलने, पीछे से घुटने नहीं खोलने। करिए करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने से होगा। थाई को लगाइए, कोशिश करिए। थोड़ा गर्दन को भी पीछे मोड़िए। हमारे युवा साथी आते हैं, आपने देखा होगा, पहले अमल हमारे को साधना करके दिखाता था, पूरी कमर को इस अवस्था में पूरी मुड़ जाती थी। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। करिए, पाँव को लेकिन खोले बगैर करिए। मूलाधार चक्कर पर ध्यान लगाकर करिए। वेरी गुड जी, क्या बात है नरेंद्र जी। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आएंगे। वहीं पर अपने पंजों को रख करके एड़ी को लगाएंगे। पंजों को बगैर हिलाए, हथेली को बगैर हिलाए, कोशिश करिए। करिए करिए करिए। ये देखिए जी, बिल्कुल स्टैचू की तरह से नरेंद्र जी की स्थिति बनी हुई है। ये लगातार जुड़ रहे हैं, इनकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई। 3-4 महीने पहले का आप सारी वीडियोज हमारी पड़ी हुई हैं, उसकी भी आप रिकॉर्डिंग देखिए नरेंद्र जी की, और अब भी देखिए। पूरी सर्दी ये लगातार जुड़े हैं, भोजन पर भी ध्यान दिया है, स्नान करके जुड़े हैं। वेरी गुड जी नरेंद्र जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आइए। पूरी हथेली आसन पर, गर्दन पीछे से पीछे। करिए करिए करिए। लीवर वाला हिस्सा दब रहा है आपका, पैनक्रियाज वाला हिस्सा खिंचा हुआ है। दूसरी टांग भी लेकर आ जाइए। माथा घुटने के निकट, थोड़ा घुटने को और धक्का दीजिए। कोशिश करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास सराहनीय है। सोचिए, माथा अगर मेरा घुटने के निकट पहुंच गया, क्या मोटापा बच पाएगा। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दीजिए। करिए करिए। और थोड़ा पीछे आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखकर लंबाई दीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा।
रोम रोम आपका ऊर्जा से भर गया है। भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। 5 बार हम सूर्य नमस्कार कर पाए। टोटल करीब 20 मिनट तक हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं जी लगातार। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले हाथ नीचे और शवासन में लेट जाएं। करीब 20 मिनट्स हमने लगाए हैं जी। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सूर्य नमस्कार से शरीर का एक एक अंग लाभान्वित होता है, प्रभाव में आता है। अब जो आनंद, अब जो एहसास आपको खुशी का हो रहा है, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे तो महसूस ही किया जा सकता है। और जब आप प्रतिदिन जुड़ेंगे, सुबह सवेरे स्नान करके आएंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करके करेंगे, तब तो कहना ही क्या। एक बार अगर हम बीमारी के जाल में फंस गए, चंगुल में फंस गए, डॉक्टरों के चक्कर में आ गए, बड़ा मुश्किल है निकलना बाहर। पैसे तो बर्बाद होने ही हैं, शरीर भी देखिए खराब हो जाएगा। पूछिए उनसे जिनसे आप, जिनका हालचाल पूछने जाते हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं। पूछिए उनसे कि उनको धन प्यारा लग रहा है कि हेल्थ प्यारी लग रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं, धन उनके पास भरा हुआ है। वो चाहते हैं जी हमारी जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन हम ठीक हो जाएं किसी तरह से। लेकिन उन्होंने पहले हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल बिजनेस में लगे रहे। अब उनका देखिए धन भी जा रहा है और हेल्थ तो चली ही गई है। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो। सभी संकल्प करेंगे प्रतिदिन जुड़ने का। आएंगे चेतन अवस्था में, राइट करवट लेकर पेट के बल आ जाएं। नौका आसन के लिए दोनों पांव के पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर रखें, राइट हैंड को आगे ले लें, कंधे की दाएं कान के साथ, बायां हाथ बगल में। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत आपकी अंदर क्षमता आ गई है, आराम भी हो गया है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, भुजा सहित, गर्दन सहित, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएंगे। घुटना बगैर मोड़े उठाएंगे, दोनों पांव के पंजे तने रहेंगे, दोनों हाथों की कलाई सीधी रहेगी। थाई अवश्य उठे, बहुत बढ़िया। रुकना है, फायदा रुकने से होगा, नाम नहीं करना हमने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसी अवस्था में हल्का सा विश्राम लेकर सामान्य हो जाइए। हाथों की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। सामान्य श्वास। मुस्कुराते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट लेग को उठा दें। पंजे तान कर करेंगे, घुटना सीधा हो जाएगा, भुजा को कान से अलग ना होने दें। चेस्ट को भी उठाएं। शरीर को टिल्ट नहीं करना जी, बिल्कुल भी। दोनों कंधों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। हाथ अलग हो गया जी कान से कुछ साधकों का।
धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन राइट साइड का। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, सुबह के टाइम तो बड़ा ही सुहावना हो गया है। समय से जुड़िए जी प्रतिदिन। फिर से स्थिति लें, पूर्ण स्थिति, दोनों हाथ कान के साथ, पंजे लेटे रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे, दोनों हाथ आगे ले लें बिल्कुल सीधे। इनको माथा लगाने में घबराहट हो, ठुड्डी लगाएंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, पीछे से दोनों पांव को उठा दें, जैसे ताड़ आसन में खींचते ऐसे खींचिए शरीर को, खींचिए खींचिए खींचिए। देखिए कितनी बढ़िया से, देखिए नरेंद्र जी की स्थिति है। केवल पेड़ों पे पूरे शरीर का वजन है, थाई भी उठी हुई है, पंजे भी तने हुए हैं, कलाई भी सीधी है। आप भी करिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, क्या बात है। रुकना है, फायदा रुकने से होगा। बोलिए अपने आप को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। विश्राम के वक्त शिथिलता, आसन के दौरान पूरी सजगता, पूरा खिंचाव, बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से नौकासन की स्थिति लें। दोनों थैलियां अब की बार चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से बिल्कुल सटी हुई। अब की बार क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से एक बार आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव और दोनों हाथों को जैसे स्विमिंग करते हैं ऐसे चलाएं। करें जी। पांव को जो मिलाकर कर सकें, पांव को मिलाकर करेंगे जी। करिए करिए करिए, 10 से 12 आवृत्तियां तो होनी चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। आवृत्ति को पूरा करके आएंगे वापिस, पीठ के बल आ जाएंगे, दाईं करवट लेकर आ जाएंगे। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी, कोई पर्टिकुलर आसन आप नहीं कर पा रहे, उसकी जगह कुछ दूसरा कर सकते हैं। लेकिन अपनी क्षमता को बढ़ाना है जी, हम ये नहीं कर पा रहे, इसको कुछ दिनों में करना शुरू कर देंगे, ऐसा आपने संकल्प करना है। एक बार दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके सर के नीचे रख लें, दोनों पांव मिला लें, रखिए जी सर के नीचे, पंजे तानिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पांव को ले जाएं 90 डिग्री पर। पंजे तानिए आकाश की ओर, कोहनी आसन से ना उठें जी। अब 10 बार ये आवृत्ति दोहरानी है, एड़ी को बिना आसन से टच किए वापस आना है, बिना रुके करनी है जी 10 बार। सभी करेंगे जी, अपनी काउंटिंग के हिसाब से करेंगे, ना जल्दी करेंगे ना धीरे करेंगे। घुटने को बगैर मोड़े करेंगे, कोहनी नहीं उठनी चाहिए। और एड़ी आसन के निकट आए लेकिन टच ना हो, जो नए साधक हैं वो टच करके करेंगे। वेरी गुड जी नरेंद्र जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पंजे तानिए जी, पंजे तानिए, तभी देखिए और मजा आएगा और अच्छा लाभ मिलेगा।
अपने आप काउंटिंग करनी है 10 की। जब 10 पूरे हो जाएं उसके बाद ही वापस आना है आपने। रिलैक्स, सामान्य श्वास, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। शवासन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। हथेलियों को ढीला छोड़कर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। प्रतिदिन कोशिश की जाती है कुछ अलग हटके करवाया जाए, डिफरेंट ढंग से करवाया जाए। पर्पज यही है किसी तरह से हमारा मोटापा कम हो, हमारे शरीर में लचीलापन आए, लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए। बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है, स्नान करके जुड़िए, लेट जुड़ जाइए। हमारी ये जो वीडियो आप किसी भी समय देख सकते हैं। 5:45 नहीं जुड़ सकते, 6 बजे जुड़ रहे हैं तो 5:45 से ही स्टार्ट कर लीजिए। आप जो रेड बटन है लाइव का उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में खींच दीजिए तो स्टार्टिंग से हो जाएगी। सबसे बड़ा योगदान स्वयं को स्वस्थ रखना। कभी ये मत सोचिए कहिए कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों को ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। सभी को ज़रूरत है। योग सभी के लिए है। योग स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति जुड़े ताकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ रहे। विश्वास मानिए, अगर आप जुड़ेंगे डेफिनेटली परिवार के सदस्य जुड़ेंगे। समय लग सकता है, महीना, साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन पक्का जुड़ेंगे, पूरा विश्वास रखिए। बार बार ईश्वर का, माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। हंसी हो जाए श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। देखिए कितने उत्साह से, कितने बढ़िया से साधना करके दिखाई है और पूरा दिन भी बिजी रहते हैं और फिर भी देखिए सुबह उठ करके इतने बढ़िया से जुड़ते हैं। चलिए जी, मस्ती के साथ हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाए और जोर से। अंतिम आवर्ती। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए जी। अब आंखें नहीं खोलें अगले 25 मिनट। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। बीच में अपने पाँव की पोजीशन कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, जो आपको कंफर्ट लगे, सुविधा लगे, सहज लगे, उसमें बैठ जाए। देखिए अपने श्वासों को, देखिए अपनी आती जाती प्राण शक्ति को। हर श्वास में ईश्वर को महसूस कीजिए।
कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए। श्वास को अधिकाधिक भरकर मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाइए। श्वास को बाहर फेंकिए, साथ में पेट को अंदर खींच कर रखिए। करते जाए। श्वास के भरने में कोई प्रयास नहीं हो। करते जाएं। सचिन जी लिख रहे हैं कि एक वीडियो योग निद्रा पे बन जाए। हमारी जो पुरानी वीडियोज हैं उसके अंदर योग निद्रा के ऊपर भी हमारी कुछ वीडियोज हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अब मौसम धीरे धीरे अनुकूल होता जा रहा है। कोशिश करेंगे किसी दिन हम योग निद्रा करवाएं। करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दे जी कोई भी। अगर चेहरे पे सिकन आ रही है, तनाव आ रहा है, तो शक्ति को थोड़ा कम लगाएं या फिर विश्राम लेकर पुनः प्रारंभ करें। करते जाएं जी, करते जाएं। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। इससे हमारे फेफड़े जो है एक्सपेंड होते हैं, स्वस्थ होते हैं। पेट के सभी अंगों पर इसका प्रभाव आता है, लाभ मिलता है। चेहरे के ऊपर चमक आती है, माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। करिए जी, करिए। मूल बंद लगाकर कर सकें, मूल बंद लगाकर करें। शक्ति लगानी है आपने श्वास को छोड़ने में। बहुत बढ़िया। कमर देखिए बिल्कुल सीधी है, आप भी कोशिश कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता है, आप भी बनाइए प्रसन्नता।
करते जाएं कपालभाति प्राणायाम। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुक जाइए। अन्यथा मूल बंद तो अवश्य लगाकर रुकिए। ना रुका जाए, मूल बंद खोलिए, तीनों बंद खोलिए, धीरे धीरे श्वास को भरिए, अधिकाधिक भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। अब की बार पुनः तीनों बंद। सुंदर अनुभूति। वापिस सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। देखिए कहाँ प्रभाव आया, कैसा फील कर रहे हैं आप। बिल्कुल सहज होकर बैठे रहें, लगातार ईश्वर का ध्यान करते रहें। आंखें तो बिल्कुल ना खोलें जी, जब तक शांति पाठ ना हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको आंखें खोलने के लिए बोला जाए तो आपका मन ना करे आंख खोलने का। ऐसी साधना हमारी होनी चाहिए। एक बार इसी अवस्था में बैठकर विश्राम भी लें और अपनी जीवा को दांतों के बाहर से घुमाएं। 5 सर्कल क्लॉकवाइज, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। जैसे दांतों के बाहर की ओर कोई चीज फंस जाए, ऐसे होठ हल्के से खुल सकते हैं। करिए जी। एक एक दांत को टच करते हुए हमारी जीवा जाए। अपने आप काउंटिंग करनी है। 5 सर्कल क्लॉकवाइज, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। सभी ने प्रयास करना है। बहुत बढ़िया से पूरे फेस की देखिए मसाज हो जाती है, मसूड़ों की मसाज हो जाती है। दोनों साइड से करना है, 5-5 बार करना है। आवर्ती को पूरा करके विश्राम की स्थिति। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, सभी करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। एवरग्रीन प्राणायाम व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि किसी भी समय कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको। बीमार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। लेट कर करिए, बैठ के करिए, सफ़र के दौरान करिए। बाईं ओर से श्वास को भरिए, दाईं ओर से छोड़िए, दाईं ओर से भरिए, बाईं ओर से छोड़िए। ध्यान रखना है श्वास की आवाज़ ना आए, अनुपात बराबर हो और पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर करते जाएं जी। सभी करेंगे, 3 से 4 मिनट करेंगे।
करते जाएं, मुस्कुराकर करते जाएं, गर्दन कमर को सीधा रखकर करते जाएं। हर श्वास में फील कीजिए प्रकृति से हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। पक्षियों की मधुर ध्वनि, सुबह की ठंडी ठंडी शीतल हवा, और सुंदर प्राणायाम अपने भाग्य को सराहें। प्रभु से प्रार्थना करें ये आनंद, ये खुशी यूं ही जीवन पर्यंत बनी रहे। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूर्ण करेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। कुछ साधकों की कमर झुक गई है, गर्दन भी आगे झुक गई है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में तीनों उंगलियां लास्ट की टाइट रहेंगी, सामने तनी रहेंगी। हल्का सा उंगलियों का रुख आसन की ओर रहेगा। करिए जी, देखिए कहाँ पर प्रभाव आया, कैसा आप फील कर रहे हैं। जिनके पास समय ज़्यादा हो तो वो क्लास के बाद थोड़ा और प्राणायाम ध्यान पे टाइम दें जी। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं। पीठ गर्दन सीधी है। आइए प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण 11 से 15 बार।
शांत। शांत भाव से बैठ कुछ पल यूं ही ईश्वर के ध्यान में खोए रहें। लगातार मुस्कुराते रहें, लगातार प्रभु को महसूस करें अपने संग। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। प्रभु की ये कृपा हम सब के ऊपर यूं ही बनी रहे। इसी प्रकार हमारा पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। ईश्वर का प्रतिदिन हमें सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले। समय से जुड़ेंगे प्रभु हम। ऐसी सामर्थ्य दीजिए आप हमें, सद्बुद्धि दीजिए। और भी लोग मुझे देखकर जुड़ पाएं, ऐसी सामर्थ्य दीजिए प्रभु। प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के चरणों में वंदना करें, प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बिना हिले डुले बैठे रहें। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें। विशेष योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करके अपने मुखमंडल पर ध्यान करेंगे। कोमलता से अपने नेत्रों को खोलेंगे। पुनः एक बार ईश्वर के चरणों में वंदना, माता पिता के चरणों में वंदना। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। 342 क्लास हो गई है। 23 क्लास के बाद हमारा 1 साल लगातार हो जाएगा, एक दिन भी बिना छुट्टी किए। इस सब में आप सबका सहयोग, श्रीमान नरेंद्र जी का बहुत बहुत सहयोग। इसी प्रकार नरेंद्र जी जुड़े रहें, पूरा परिवार इनका इसी प्रकार जुड़ा रहे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का अवश्य प्रयास कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।